नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों के रिलेटेड है, यानी कि एक कॉमन टॉपिक है जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। मैं बात करने चाहता हूं आज आईबीएस की। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। जिन लोगों को आईबीएस के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों को मैं ये बता दूं कि ये पेट के रिलेटेड एक समस्या है जो दो तरीके की होती है, जिनमें कभी कभार लूज मोशंस यानी डायरिया जैसी कंडीशंस होती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें पैरेलली हो सकती है, कभी कभार डायरिया कभी कभार कॉन्स्टिपेशन। हमको ये कंटिन्यूसली फीलिंग रहती है कि पेट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। दिन में 4, 5, 6, 7, 8 बार भी कई लोग टॉयलेट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में मोर देन 40 to 50% लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, मगर वो डायग्नोस नहीं हुए, यानी उनको खुद को मालूम ही नहीं है कि उनको ये समस्या है। तो आखिर ये समस्या क्या है, होने के कारण क्या है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग घर पे बैठे यानी खुद से इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या कोई मेडिकल एडवाइस हमको किस तरीके की लेनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इसके सिम्टम के बारे में तो मैंने बता दिया। जो कॉमन सिम्टम है, कभी कभार हमको लूज मोशन, डायरिया या कभी कभार कॉन्स्टिपेशन, ये एक सिचुएशन कंटिन्यूसली बनी रहती है। उसके अलावा हमको एब्डोमिनल यानी पेट में कभी कभार दर्द भी थोड़ा होता रहता है, ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन जैसे भी प्रॉब्लम, हमको लगता है कि पेट में कुछ भारीपन है। अभी ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने पाए हैं जिनको डायग्नोसिस करने जाए अगर, तो ब्लड टेस्ट करवाए, उनकी सोनोग्राफी करवाए, सीटी स्कैन करवाए, कोलोनोस्कोपी करवाए, एंडोस्कोपी करवाए, तो भी ये जो समस्या है वो डायग्नोज नहीं हो पाती है, मगर फिर भी ये समस्या तो बनी रहती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, रीज़न के बारे में मेडिकल साइंस भी अभी एकदम से क्लियर नहीं है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो समस्या है वो एक्चुअली पेट की समस्या नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि एक पेट की समस्या से पीड़ित है, मगर उनका जो रूट कॉज है वो साइकोलॉजिकल है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये टॉपिक की डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने कई ऐसे लोग पाए हैं जिनको कंटिन्यूसली पेट की समस्या बनी रहती है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस पहले भी बनाए हैं एसिडिटी, गैस वगैरह के रिलेटेड, जिनमें एक कॉमन कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, वो बताई गई है। तो इसमें भी सिमिलरली आईबीएस में भी ये जो डोमिनेंट फैक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इसका रीज़न है वो है हमारा साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट। मेनली स्ट्रेस, जिन लोगों की पर्सनालिटी में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जो लोग छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते रहते हैं, जो लोगों को एंग्जाइटी यानी कि किसी भी बात की ज़्यादा चिंता करने की एक आदत होती है, जिन लोगों को बैठे बैठे काम करना होता है, जिन लोगों को क्रिएटिव काम करना होता है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है फूड इंटॉलरेंस, यानी कि पर्टिकुलर किसी प्रकार के फूड्स की इंटॉलरेंस, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होना, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, एग्स हो गए, हाई फाइबर रिच प्रोडक्ट्स हो गए, या बीन्स हो गए। इस तरीके के जो फूड्स हैं वो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी उनका जो आईबीएस का जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो सकता है। और आखिरी जो रीज़न है वो है जीनेटिक्स, यानी जीनेटिकली भी ये समस्या हो सकती है। मगर मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली हमारे पेट के रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ये डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी पेट की कुछ कमजोरी है, एंजाइम्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मगर सही मानिए ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा ब्रेन है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारा जो मेंटल स्टेट है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे कि वो बहुत सारे डॉक्टर उन्होंने ट्राई कर लिए, एलोपैथ भी ट्राई कर लिया, आयुर्वेद भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथ भी ट्राई कर लिया, जितने भी पैथ आते हैं उन लोगों ने सब मेडिसिन ट्राई कर लिया है, मगर फिर भी उनका जो ये आईबीएस का प्रॉब्लम है वो क्योर नहीं हो पाता है। मगर आखिर में जब वो लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली हमारा जो प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी प्रकृति में जो एंग्जाइटी ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो
एक स्ट्रेस से भरी हुई है। कभी कभार किसी को ट्रॉमा से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, एकदम से कोई आघात लगा हो तो भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। मगर यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि अगर हम लोग हमारा मेंटल स्टेट, जो हमारी जो कंडीशन है साइकोलॉजिकल, उसको करेक्ट कर ले, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर ले, हमारी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर ले, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको 5-6 ऐसी टिप्स देता हूँ जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। सबसे पहले कि आपको जो अपनी नींद है उसको एडिक्वेट करना है, यानी प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना है और साउंड स्लीप। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मेजरली मैंने देखा है कि जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा दिमाग से काम करना होता है, उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी, और हो सके तो आप रनिंग या जॉगिंग स्टार्ट कीजिए, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन लोगों को अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, रनिंग जॉगिंग करना स्टार्ट कर दे, तो उनका प्रॉब्लम ये एकदम से गायब हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल को भी आप स्टॉप कर दीजिए, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है आईबीएस के रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्कोहल भी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ज़्यादा सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से भी जो हमारा गट होता है वो ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और उसकी वजह से भी ये आईबीएस की समस्या हो सकती है। उसके बाद आप प्रॉपर और एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीजिए, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी जाना ही चाहिए पूरे दिन का। इसका मेजरमेंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो जो 1 लीटर की बोतल आती है वो दिन में 3 से 4 बोतल आप कंप्लीट कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना पानी पीते हैं। कई लोगों को ये जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आईबीएस होता है उसमें भी मैंने ऐसा पाया गया है कि वाटर इंटेक है वो बहुत ही कम होता है, कई लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। मगर 3 से 4 लीटर जो पानी पीना चाहिए हम लोगों को, ये कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद में आखिर में जो फूड है जिसकी वजह से हमको उसका जो इंटॉलरेंस है वो डेवलप होता है, वो फूड हमें ट्रिगर फूड्स, वो हमको एक नोट बनाकर एक डायरी में लिख लेना चाहिए कि कौन से जो फूड है, कौन सी जो रेसिपीज़ है जिससे हमें ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी काफ़ी हद तक हम लोग जो अवॉइड करेंगे तो मुझे लगता है कि आईबीएस की जो समस्या है वो ट्रीट हो जाएंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। उसके लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे 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 कम हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की बात दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग मेंटल हेल्थ, हमारी जो होलिस्टिक हेल्थ है उसके रिलेटेड, और रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ वगैरह बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप भी एक ज़रिया बन सकते हैं दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाने के लिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।